बात मैं डॉक्टर आशीष हांडा से करना चाहूंगा कि विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस, ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, ये सारा मुद्दा है क्या कि इसके ऊपर इतना रोला रप्पा क्यों मचा रखा है जी कि आए दिन आपको इस पर डिबेट करनी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन जो कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाना और माना जाता है, इलेक्शन डेट्स को डिक्लेयर करने के लिए और शेड्यूल देने के लिए, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि वो सफाई करके प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की उसको जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगा कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसको दूर करना जरूरी है। ये भ्रांति कौन फैला रहा है? ये राहुल गांधी ऑपोजिशन लेड पार्टीज फैला रही हैं। कैसे फैला रही हैं? एसआईआर जो बिहार में शुरू की गई, ये पहली बार नहीं की गई, इससे पहले 2003 में भी की गई। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन का यह मानना भारत के संविधान के लिए जरूरी है या नहीं है कि जो भारत का नागरिक है वही सिर्फ भारत के इलेक्शन में वोट दे सकता है? मुझे लगता है इसमें किसी को शक नहीं होगा। अभी अगर ये करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो नागरिक नहीं है उनको हटाना पड़ेगा, जो नए नागरिक है उनको जोड़ना पड़ेगा, यानी एडिशन और डिलीशन करना पड़ेगा। और यही काम एसआईआर कर रहा है, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए मानिएगा, हम ये मानते हैं कि वो जो इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि 7 करोड़ वोटर्स को एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले भी हमने देखा था, लोकसभा इलेक्शन में भी 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी लगे थे, 10 लाख बूथ लेवल एजेंट लगे थे, 20 लाख पोलिंग एजेंट लगे थे, और अब भी ऐसा ही। सर मेरा सवाल इंटायरली डिफरेंट है। इसकी कोर्ट के प्रीव्यू से क्यों बाहर निकाला गया चुनाव आयोग देखिएगा, को? जी देखिए ऐसा है, अब तो 3 मेंबर कमेटी है। पहले तो याद कीजिएगा, कांग्रेस के टाइम पे सिंगल मेंबर कमेटी भी नहीं होती थी। कांग्रेस जिसको नॉमिनेट कर देती थी वही चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाता था और उनको उसका लिए बराबर इनाम भी मिलता था। यह भी हमने देखा है। 1958 से लेकर 67 तक के सुंदरम को बनाया गया, जिनको पद्म भूषण दे दिया गया। 72 से 73 तक नागेंद्र सिंह को बनाया गया, उनको पद्म भूषण दे दिया गया। 82 से 85 आर के त्रिवेदी को बनाया, उनको गवर्नर बना दिया। रई को बनाया गया, उनको गवर्नर बना दिया गया। आप जवाब 90 से नहीं देना 96 में चाहते टीएन शेषन को बनाया गया। आशीष। जिनको चलिए वोट जगदीप वोट जी से ये जानते समझना हैं। पड़ेगा जगदीप हमें कि जी वो क्या करते थे, हम जी क्या कर रहे हैं, फिर सही क्या गलत चलिए क्या, कल उसके चलिए बाद ही चलिए फैसला होगा। चलिए जगदीप, चलिए हांडा साहब जी आप शुरू कीजिए। जी विनोद जी, मैं यही बताने का पहले भी प्रयास कर रहा था कि एक्चुअली जो आपके दर्शक हैं उनको एग्जैक्ट नैरेटिव समझ में आए कि मुद्दा क्या है। देखिएगा, हम ये चाहते हैं, हर बंदा ये चाहता है कि देश का नागरिक देश के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। इसके लिए एसआईआर हो रहा है। अगर एसआईआर में एक प्रारूप, जिसको बोलते हैं ना, एक वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं उसको, अगर उसमें 7 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी संख्या है तो रूल ये कहता है कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। उस 1 महीने के टाइम में किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, भाई मेरा नाम कट गया, मेरा 2 बार आ गया, आप वो डालिएगा। मालूम आपको 7 करोड़ में से टोटल 28,370 सिर्फ अभी तक ऑब्जेक्शंस आई हैं, वो भी मेरिट पे। कितनी सही है कितनी गलत बात की बात है, विच इज ओनली 0.04%, 0.04% ऑफ द टोटल इलेक्टोरल रोल। दूसरी बात, अगर ये रूल है कि आपको इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद 45 दिन तक वो सेव रखी जाती है वीडियो, आपने एक बार भी कहीं पे भी, 3 स्टेट्स का नाम ले रहे हैं ये, कहीं पे आपने एक बार भी ऑब्जेक्शन लॉन्च नहीं की, अगर की होती तो आपको वो मिल जाती। लेकिन आप कहें जी अब उसके बाद हम कह रहे हैं अब हमें दे दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम तो डिफाई नहीं कर सकते। ये कहते हैं हमें प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मशीन सर्चेबल फॉर्म में इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, तो वो कैसे दे देगा? यानी बेतुकी बातें। जब इलेक्शन कमीशन इनको बुलाता है आइए बात करने के लिए, 11 अगस्त को 12 बजे का टाइम देता है, तो ये नहीं मानते हैं। गैर जिम्मेदाराना हरकत देख लीजिए, इस समय भी पार्लियामेंट ऑन है। भैया 2-3 दिन और रह गए हैं, जरा वहां पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट कर लो। तुम्हें अभी इसी समय बिहार में यात्रा शुरू करनी है, अगर 3 दिन बाद शुरू कर लेते तो क्या इतराज हो जाता? यानी आपने सिर्फ पॉलिटिक्स में कहते हैं 3 सी चलते हैं, कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट।
सबसे आसान होता है कंफ्यूज करना, क्योंकि 100 बूंद पानी के ऊपर भी एक बूंद शायद चलिए। भारी पड़ती है। तो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना कि लोगों का डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इलेक्शन कमीशन पे से विश्वास हट जाए, इस चीज को, विश्वास को बनाने के लिए, झूठे चलिए तथ्यों को जगदीप हटाने जी, के लिए इलेक्शन कमीशन को जगदीप आके ही जी, सफाई देनी पड़ी। ऐसा जब लगता है आपसे कहा कि इस जाता पर है कि खुलकर के आप सियासत हो अंडर रही है, ओथ दे क्या भारतीय लीजिए। जनता अरे जून 12 का भी अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया राहुल जी, गांधी ने। जो इलेक्शन कमीशन ने जून 12 का नोटिस है, चलिए आप भागते फिरते अब इल्जाम लगाया भाग गए, इल्जाम लगाया भाग गए।